हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और प्रेशर कुकर स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम आज बना रहे हैं बिल्कुल घरेलू स्टाइल मटन करी। अब ये जो मटन करी है ना, मेरे पापा बनाया करते थे, मुझे याद है, और बहुत ही मज़ेदार होती थी। इसलिए मज़ेदार होती थी कि हम इंतज़ार करते थे, एवरी संडे ही वुड मेक, और हम बिल्कुल इंतज़ार करते थे कि आज पापा बनाएंगे, क्या मज़ा आएगा। अब सबसे पहले क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। उनका एक तरीका था जो बहुत ही यूनिक था। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और हाई हीट पे लगा दिया है। इसमें डालेंगे तेल। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, तो ये तेज पत्ता ये डाल लिया, दालचीनी, लौंग और ब्लैक पेपर ये डाल लिए। थोड़ा सा खड़ा धनिया एक छोटा चम्मच ये डाल लेते हैं। थोड़ा सा जीरा एक छोटा चम्मच ये डाल लें। और अब इसे ना बस ऐसे ही रखना है। इसमें प्याज डालूंगा, 2 कटे हुए प्याज, मीडियम साइज के, बहुत बड़े वाले नहीं लेना। और मेरे पास 250 ग्राम्स मटन है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक शमक, पानी डालेंगे लगभग 2 कप। और ये प्रेशर कुकर का ढक्कन लिया, बंद कर दिया। 8 विसिल, ओके जी, 8 विसिल्स। मटन बिल्कुल गलना चाहिए, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, 7 विसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से भूनना है। तो ये मैंने ढक दिया है, अब इंतजार करना है। तो लगभग 8 विसिल्स के बाद, प्रेशर निकालने के बाद, ये एक बार क्या बढ़िया तरीके से मटन जो है वो देखिए। अब हमने अच्छे से भूनना है, इसे बढ़िया तरीके से पकाना है। मैं टमाटर डाल लेता हूं इसमें, तो क्योंकि जस्ट अबाउट 250 ग्राम मटन है, तो 2 टमाटर को पीस के हमने डाला है इसमें। लाल मिर्च का पाउडर लगभग 1.5 चम्मच छोटा वाला, और 1.5 बड़ा वाला चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, और जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा अदरक के लच्छे डाल लेते हैं अभी, और इसके साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट ये 1 बड़ा चम्मच ये भी डाल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाऊंगा मैं, तब तक जब तक ये ऑलमोस्ट सूख ना जाए, तब तक पकाना, ताकि इसका जो कलर है, भुनाई है, वो बहुत बेहतरीन हो जाए। अब मसाले वगैरह तो डाल लिए, लेकिन जो मेरे पिताजी की स्पेशलिटी थी ना, वो हमें कब मज़ा आता था, आलू डाला करते थे वो बड़े बड़े, और हम मटन से ज़्यादा आलू पसंद करते थे। तो ये सारे मसाले डाले, थोड़ी देर तक पकाया आपने, ताकि मटन में मसाले बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। ये आलू डाल लेते हैं। सीरियसली आलू खोजते थे कि आलू कहाँ मिलेंगे, बड़े बड़े आलू डालते थे वो। ये देखिए, ये डाल लिया मैंने। हमने ये डालने के बाद ज़्यादा समय नहीं पकाएंगे, 8-10 मिनट पकाएंगे बस, बिल्कुल मटन तैयार। और इसे जो पकाना है ना, आप ऐसे खुला रख के भी पका सकते हैं, या फिर इस तरह से जस्ट कवर कर लीजिए, बीच बीच में आपने मिक्स करते रहना। लगभग 10 मिनट पकाने के बाद ये देखिए मटन की स्थिति इस वक्त काफ़ी ड्राई हो गया है ये मटन। अब भुनाई का समय आ गया है। मैं थोड़ा सा तेल डाल लूँगा इसमें। अब ये देखिए, ऐसे ही होता था हमारे यहाँ। ये देखिए, अब भूनेंगे, तो मैंने कहा था आपको 12 मिनट 10 मिनट तक आपने पकाना है। तो ये थोड़ा सा डाल के और थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रेवी रखनी है या नहीं रखनी। जितना पंजाबी खाना होता है ना, वो काफ़ी भुना हुआ होता है, और तभी आपको स्वाद आता है, क्योंकि मसाले वगैरह काफ़ी कंसंट्रेटेड होते हैं। अब फाइनली मटन बिल्कुल मसालेदार तैयार है। इसमें धनिया डाल लेते हैं। अगर आपने तरी वाला बनाना है तो अभी पानी डाल के 3-4 मिनट तक और उबाल सकते हैं, ताकि तरी जो है वो बढ़िया बन जाए। ये मसालेदार मटन मेरे घर का स्टाइल ये मैंने बना लिया है। और अब ये लीजिए, क्या बात है, आलू, मटन,
अब ये बिल्कुल तैयार, और मटन की जो गार्निश है वो पुदीना से हो तो वो सबसे बढ़िया होती है। और ये हमने डाल दिया पुदीना इसमें। होम स्टाइल मटन बिल्कुल इन प्रेशर कुकर, वेरी नाइस सॉफ्ट। प्रेशर कुकर में एक ही एडवांटेज है, वो मेजर एडवांटेज ये है कि मटन जल्दी पक जाता है, गल जाता है। आप 100% श्योर रहते हो कि ये मटन गलना ही गलना है। 8 विसिल में मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी प्रेशर कुकर हो 15 मिनट तक आप मटन पकाएंगे तो पक जाएगा। उसके बाद मसाले चाहे अलग से भून के पकाएं या जैसे मैंने पकाया सब कुछ डालें, भूनते रहिए आराम से। लास्ट में घी डालिए और भूनिए। तरी वाला बनाना है, पानी डालिए मज़े से, भाई खाने के ऊपर है। ये जो है पराठों के साथ बेस्ट है, तरी वाला बॉइल्ड राइस के साथ बेस्ट है। तो इसको खाना है तो पराठे, तरी वाला खाना है स्टीम राइस बना के रखिएगा। बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के।